कोई मेरे साथ एक क्वेश्चन निकाले, रोमियो से कोई निकाले रोमियो, उसका 12 और उसका 1 से भी पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या कर दो? चढ़ा दो। कैसे चढ़ा दो? बलिदान कर दो परमेश्वर को, अपने सामने अपने शरीर को परमेश्वर के आगे चढ़ाओ। कैसे चढ़ाओ? 3 चीजें। पहला जीवित, दूसरा पवित्र, तीसरा परमेश्वर को भावता हुआ। पहला तो जीवित, दूसरा पवित्र, तीसरा परमेश्वर को भावता हुआ। इस तरह से पहला जीवित, दूसरा तीसरा परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को अच्छा लगता हुआ। क्या? शरीर अपने शरीर को परमेश्वर के आगे चढ़ाना है। कैसा करके? जैसा उसको भावता हुआ लगता है। किसको चढ़ाना है? शरीर को चढ़ाना है हमारे परमेश्वर के अधिकार में। हालेलुया। शरीर के लिए जीने नहीं लग जाना। शरीर यहाँ है, पृथ्वी का। हम आत्मिक लोग हैं, जितने यीशु मसीह में आ जाते हैं सब आत्मिक है। कैसे हैं? शरीर के लिए जीने वाले, आत्मिक के लिए जीने वाले। शरीर को चढ़ा देना है। जो मेकअप करने वाला है वो मेकअप चढ़ा देना, जो पैसा पैसा करता हो ना पैसा चढ़ा देना परमेश्वर को। हालेलुया। आप मुझे पैसे की जरूरत है, कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छा चमकना चाहते हैं, वो चढ़ा देना सब कुछ। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर को भाने लग जाएं। आमीन। परमेश्वर को भाने लग जाएं। आप हमने से कई लोगों की शिकायत रहती है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि हमारे जीवन की योजना क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर आपकी मर्जी क्या है हमारे जीवन में? कंफ्यूज है वो। उनको सब चीजों के लिए आवश्यकता चाहिए। जो आवश्यकता बताते परमेश्वर की इच्छा उस पर्टिकुलर मनुष्य के जीवन में क्या है। परमेश्वर आप उससे क्या चाहते हो? हालेलुया। क्यों कंफ्यूज है मानो? क्योंकि ये 3 चीजें उसके जीवन में नहीं। ना पवित्रता है, ना जीवन है, जिंदगी उसके अंदर नहीं। कई लोग अंदर से डिप्रेशन में चले जाते हैं, शिकायत कराते हैं। अंदर से मानो परमेश्वर का जीवन का अलर्ट। हालेलुया। जीवन जिंदा एलाइटिक परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है। वो कहता है कि कुछ चीजें हैं जो आपके जीवन में अगर आ जाए तो आपका जीवन परमेश्वर अगर हम आगे लोग बने आगे बढ़कर वचन समझे पूरा पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जैसे नहीं बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। क्या हो जाए? क्यों बदलता जाए? जिससे तुम परमेश्वर की भली हाँ, और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा कैसे जाने? अगर सवाल है परमेश्वर की मर्जी हम अपने जीवन में कैसे जाने, अगर आपको ये सवाल है तो ऊपर लिखा हुआ कैसे आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हो। संसार के सदृश, संसार के जैसे, संसारी लोगों के जैसे नहीं। उसमें कभी नहीं है, उसमें कभी जिंदगी नहीं सिवाय तोड़ना, दाल पीसा और रोना। हालेलुया। मुझे बड़ा दुख है, बड़ा टेंशन है, दुख समस्या है, हर नहीं होती है। हालेलुया। क्योंकि 2 भाग है संसार। और कौन से कहता है कि संसार के सदृश बनो मत। जो संसार में चाहिए वो तुम्हारी इच्छा नहीं होने वाला। तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारा पिता क्या चाहता है तुमसे। हालेलुया। हमारी इच्छा, हमारा शरीर, हमारी खुशी, हमारी लालच है, बस जीवन वही नहीं है। और सिर्फ संसार की इच्छा है, संसार का लालच और संसार की चीजें। कई लोगों को संसार की चीजों की बड़ी इच्छा है। हालेलुया। हम सबके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, तब आज हम यहाँ पर पूरा समय देने के लिए आते हैं। हमारे परमेश्वर ने सच में हमारे किया है। ऊपर पौलुस कहता है कि उसकी दया स्मरण दिलाकर आता हूं तुम्हारे पास। कैसे आता हूं? परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाता हूं। याद करो उसने तुम्हारे लिए अपने बेटे को दिया ताकि तुम्हारे लिए बलिदान करे। सबसे पहले उसकी दया स्मरण कर। हालेलुया। मैं दया को स्मरण कराता हूं तुम्हारे सामने। उसने सच में दया की है। तुमसे पहले नहीं मांगे कि तुम जो सुनना चाहती। उसने पहले ही अपना बेटा तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारी आशीष
हो जाए, तुम्हारी चंगाई, तुम्हारी छुटकारा और तुम्हारा उद्धार होता है। हालेलुया। उसके बाद आता हूं तुम्हारे पास कि अपने आप को चढ़ा दो। शाऊल जब शाऊल है, उसने सच में अपने आप को चढ़ाया है। कैसे किया है? चढ़ा दिया उसने। जो काम वो पहले करता था उसके बाद वो नहीं करता। उसके बाद वो करता है परमेश्वर की महिमा प्योर। सब कुछ दे दिया उसने, बदल दिया अपने आप को। वचन कहता है कि अपने चाल चलन को बदल डालो। पहला वचन कहता। दूसरा वचन कहता है इस संसार के सदस्य न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। जब हम यीशु मसीह में आए हैं, सच में बदल गए। क्या कहते हैं? अपने आप को बदल दिया। या तो ये सच है कि हम यीशु मसीह में हैं, या तो ये झूठे के संसार में बदल हो गए यीशु मसीह में। हालेलुया। अगर सच में आप बदले तो बदलाव दिखाई देना चाहिए। हमारा बदलाव सच में शरीर से अलग होकर आत्मा में हो जाना चाहिए। सच में मैं क्या सोच रहा है यीशु मसीह में, क्या जबरदस्त तरीके से खुशी यीशु मसीह रहने कर तो शांति का माहौल आ जाता है। हमें सब कुछ ही हमारी आंखें बदल जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा काम बदल जाता है और हर वो चीज संसार के माध्यम से अलग हो जाती है। तो हम लोग दूसरों को देखते हैं। हालेलुया। पहले जब हम शादी में जाते तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती थी डीजे और डांस, लेकिन इस बार जाते तो डीजे लेके ऐसा लगता है कि किसका सर फोड़ दे। हालेलुया। बंद हो गई, कभी चलता नहीं। अब हम उन चीजों में आनंद लेंगे। आनंद सच में ये प्रूफ करता है इस बात को कि हाँ सच में बदलाव है। पहले जो लोगों के कपड़े लेके अपने आप को देखते हैं, सच में वहां तो चली जाती है जैसे हम यीशु मसीह करते हैं। खाना पीना, प्रॉपर्टी, मोबाइल और आपकी ज्वेलरी सबसे अलग है परमेश्वर। हमारा जीवन, हमारी आशिका, हमको जो लगता है हमारी लालसा है कि हमारे पास काम, उसके पास आ रहा है, ये परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपको चाहता जिस दिन आपने यीशु मसीह ग्रहण किया ना, उसके बाद सच में बदल जाए और बदलता जाए रोज। और उसके बाद रोज मेरे शरीर को मारता हूं, मैं वश में आता हूं। मैं रोज, एक दिन की बात नहीं, ये संसार हमें। हालेलुया। और ये एक ऐसी रणभूमि है, क्या बोलते हैं रणभूमि और क्या बोलते हैं? युद्ध भूमि है। रोज के लिए संसार युद्ध भूमि है आपकी। युद्ध है रोज आपकी आत्मा और आपके शरीर का, संसार का और परमेश्वर का। कौन ज्यादा आप में? अभी कह रहे तू मात्र काफी है। हालेलुया। उसमें घर लगे हुए टेंशन काफी है, दुख काफी है, बीमारी काफी है, गरीबी काफी है, श्राप काफी है, कर्ज काफी है, कर्ज काफी है मेरे लिए। हालेलुया। कहाँ यीशु मसीह, उसका प्रेम, उसका विश्वास कहाँ है? हालेलुया। अगर सच में विश्वासी है तो ये सब चिंता है ही नहीं। वो कहता कि तुम ये चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या कहता, क्या खाओगे उसकी चिंता मत करो। मेरे स्वर्गीय पिता और आकाश के पंछी मुझे को पहले जाके जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, सरकारी नौकरी नहीं करते, फिर भी उन्हें बता के आता है। अकाल में गिराने वाला है परमेश्वर। सच में चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में खोज करना, चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, हमारे को दे देंगे। कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे? चाल चल उठा वो कहता कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भाव की सिद्धि सिर्फ इच्छा का अनुभव करो। परमेश्वर क्या चाहते हैं प्रकट करेंगे आप पर डायरेक्ट। आमेन। हर एक इंडिविजुअल मनुष्य से परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं कि तुमसे क्या चाहता हूं मैं, और किसी और भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं। आपको बता दूं, आपको ही बोलेंगे वो कि तुमसे मैं क्या चाहता हूं, लेकिन कब बोलेंगे? उसके योग्य बनना पड़ेगा। हालेलुया। वैसे लोग जानते हो जो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि सामने वाला बोले ओ हालेलुया, तुम ऐसा करते ना वैसा, सामने वाला आंसू तो बोला। हालेलुया। उसके बाद उसका स्वरूप जो जानता हो, मान लो कोई दो लोग हैं, एक पिता है और उसका एक बेटा है, ठीक है? और पिता भयंकर लंबी लंबी प्रार्थना करता है, खूब लोगों की प्रार्थना करता है और खूब देर की प्रार्थना करता है, जिससे वो समय डायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद वो पिता क्या करता है? कुछ कुड़बड़ा काम उसका बेटा उसको देखता है और कैसा सोचता होगा जो उस कंडीशन में वो आता होगा। जब उसकी सच में सच्चाई उसका बेटा जानता हो क्या होता है, कैसा है, क्या बड़ी बड़ी बातें करता है लोगों के सामने, क्या जबरदस्त। असल में इसका जीवन क्या है? चलो इसको बदलते हैं। हस्बैंड भाई बहन, कोई भी ऐसा जो आपको सच में जानता हो, आपको आपका वो स्वभाव जो आप चर्च में लोगों के सामने लेके आते हो, अपने फेस ऐसा। हालेलुया। खूब बड़ी बड़ी प्रार्थना, खूब लंबी प्रार्थना, खूब चिल्ला चिल्ला के गिड़गिड़ा के रो के, उसके बाद एक्चुअल लाइफ आपकी अंदर से
परमेश्वर हर उस समय अपने विश्वासियों के बेटे पर नजर रखते हैं। जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तब भी, जब आप शारीरिक होते हैं तब भी। वो उसे कौन सा स्वरूप डाला सामने, तो कौन से वाले स्वरूप को मैं ग्रहण करूं, कौन से वाले को भालेगा। और एक दिन आपको पता चलता है कि परमेश्वर आपके सामने और आपके कामों को देखता, आपके अंदर के चेहरे को देखता, आपके अंदर के स्वभाव को देखता। शरीर आता है या परमेश्वर आता है, वो देखता है और उसको मालूम है और उसके सामने जाकर उसकी महिमा करता है। बुराई करने वाला पेट भर के जितना बुराई करे 23 घंटा और 1 घंटा परमेश्वर की महिमा चर्च में, और परमेश्वर पता है बुराई सुनने वाला, बुरा देखने वाला, बुरा बोलने वाला, संसार का लालच रखने वाला, संसार की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को रखने वाला। हालेलुया, परमेश्वर जानता है, वो जानता है। वो कहता है कि अगर मांस कूदे हो जाता हूँ। हालेलुया, तो चंगाई में प्रार्थना कर रहा था, घुटनों के दर्द की प्रार्थना कर रहा हूँ, सच में घुटनों के अंदर के मान को बढ़ा देता है ताकि तुम्हारा दर्द चला जाए। आमीन। सच में जानता है मांस कूदे को इंजेक्शन मांस के अंदर लगाया जाता है, इंजेक्शन नहीं देता परमेश्वर। दुआ करते सर पे हाथ रख के और इंजेक्शन उस जगह पे लगता है जहां काम होना होता है। किडनी के लिए डायरेक्ट किडनी छू के प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया, सर पर हाथ रखा जाता है, किडनी हील। आमीन। ये काम परमेश्वर का है, वो मनुष्य नहीं, वो झूठ बोले, वो करता है सच में। हमको योग्य होना है, हम जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आपकी मर्जी क्या है हमारे जीवन पर, नहीं जाए शॉर्टकट मान लो के पास। हालेलुया, परमेश्वर का सब जानता है, वो प्रभु उसको उस पर भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसने अपने आप से ज्यादा कर दिया। इसके लिए अपने आप से ज्यादा तुम्हारे वजह में भी परमेश्वर से बात कर लेता है, क्योंकि उसने उस लेवल को पाया जहां हम नहीं पहुंच पाए। उसने अपना खुद का उसके बाद और एक लेवल पाया ताकि तुम्हारे लिए भी जानता हो। हालेलुया, वो भी वही मनुष्य है जैसे कि तुम, वो भी वैसे है जैसा तुम हो, लेकिन उसको उसको तो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, ये जरूरी नहीं है कि जाति है जाति, वो हर एक पर प्रोटेक्ट कर सकता है। जितने लोग, लिखा है बाइबल में ऐसा लिखा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, वहां जाति नहीं है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उससे परमेश्वर की सत्ता और अधिकार मिला, अर्थात उसको उसके नाम पर विश्वास करता है। क्या करते हैं? सिर्फ नाम को जानना यीशु मसीह का अनंत जीवन है। बताओ आमीन। सिर्फ अगर आप उसका नाम जान रहे, उसका नाम यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, परमेश्वर वास हो गया। हालेलुया, आपके जीवन में वो कहता है क्या है तुम्हारी इच्छा, क्या चीज चाहिए तुम्हें, कैसे हो तुम और कैसे बोल सकते हो। वचन कहता है जिस दिन यीशु मसीह का तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जो आत्मिक चीजें हैं वो बदलने पाए। वहां वचन लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अगर सच में मन नया हुआ है यीशु मसीह आने के बाद, तो मन नया हुआ है। हालेलुया, अब इस बात सच में नया मन आ गया है क्या? प्रार्थना में नया मन देना। ये 36 से 25 में ऐसा लिखा है कि मैं तुम पर शुद्ध दिल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुम्हारी सारी अशुद्धताओं और सारी मूर्तों से तुम्हें आजाद करूंगा, और मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा उंडेलूंगा। उंडेली नहीं है कि पुरानी में जी रहे। यीशु मसीह आने के बाद जैसे ही हमने सुग्रहण किया हमारा मन नया हो। हालेलुया, हम नए हो गए, हमारा मन नया, हम नई सृष्टि हो। हालेलुया, हम नई सृष्टि। अगर सच में हम नई सृष्टि है तो नई सृष्टि कैसे रहेगा कि पुराने दुखी जीवन में दुख है, परेशानी के लोग हैं, कमजोरी है, वो हालेलुया हम नए मन वाले लोग हैं, नए नियम के लोग हैं, बपतिस्मे के लोग हैं, पवित्र आत्मा के लोग हैं। तो नया कहाँ है? नया है तो नया है, देखने का अंदर से देखने का नया यीशु मसीह है, चमचमाता सा है कुछ। नए विश्वासी होते हैं, जैसे यीशु मसीह बातें तो लगता है किसको बना दे, यीशु मसीह किसको बना दे, कैसा हमेशा हुआ वो है नया हुआ, वो नया हुआ ही। तब तो समझ गया कोई बात आ गया, ठीक है बेटा दुख भी है, कोई बात नहीं, समझ सके। मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को, मैं बड़ा खुश होता हूँ उनके चेहरे देख के जो सच में यीशु मसीह का आनंद मना है, वो सच में यीशु मसीह में साथ देख रहे हैं। वो वाह और कहता सुन मैं भरूंगा स्वर्ग के भंडार से। वो कहता भी तो खाली नहीं, देख अभी भरने वाला बात तो और लोग वॉक करता है और भर दिया। और रोज उसके नए खतों को देख रहे
लेकिन जब बारी आती है तुमको चुनने की क्या चुनते हो? संसार को चुनते हो, अभिलाषा को चुनते हो, इच्छा को चुनते हो, या परमेश्वर को चुनते हो जिसको ध्यान है वहां। हालेलुया। दिन भर तुम्हारे साथ है, उसको पता तुम्हारी कमजोरी में है, तो सिर्फ वो वचन साफ कहता है कि तू सिर्फ मेरा नाम ले रहा है कि तुझे संसार की सारी वस्तुएं तुझे मिले दूंगा। तो हम क्यों संसार पहले उन्हें परमेश्वर माने? हालेलुया। और फिर पूछे परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है? हम क्या कर रहे हैं, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या सोएं, कैसी प्रार्थना करते हैं, कैसी भाषण करते हैं? प्रकट करो प्रभु, प्रकट करो, प्रकट करो, मेरे ऊपर जाकर प्रकट करो, उड़ने को आराधना करो, प्रकट करो। हालेलुया। हाँ, लोग उठने उठ गए, प्रकट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आचरण बदलता है, संसार से बाहर निकलते हो, उठना थोड़ा प्रकट करो। हालेलुया। ओ प्रकट कर दो प्रभु, तेरी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा क्या है? अब कहीं की प्रार्थना यही है कि इच्छा प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा एक बार मेरे जीवन में प्रकट किया, मैंने मेरे को नहीं करना है ये सबसे, मैं तो जीवन जीना चाहता हूँ प्रभु, मेरे को चलना नहीं है सब, मैं नहीं करूँगा, मैं दवाई में अपना जीवन नहीं दूंगा। क्यों दूंगा? तो अच्छा खाना पीना, अच्छा घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, सब बहुत अच्छा है, नहीं क्यों नहीं है। 2011 में तो मैंने स्वर्ग के दर्शन पाए, मैंने बोला ये दर्शन कर लिए, मेरे को नहीं चाहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। 2012 में परमेश्वर ने घोषणा कर दी, मिल गई, वाह हालेलुया। एक मनुष्य से परमेश्वर इतना प्यार कर रहा है कि उसकी आंखों में दर्शन डाला स्वर्ग की और अपनी इच्छा उसको प्रकट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए छोटी सी बात है, दर्शन क्या दर्शन? स्वर्ग है, क्या स्वर्ग? क्या स्वर्ग के दर्शन? एक घोषणा का वचन छीन के चिल्लाने पूरे शहर के सामने के नाम लेके गया कि परमेश्वर का चुना है, इसको बोलो परमेश्वर उपयोग करेगा। क्या समान की बात है ना, अपना नाम लिया बोले परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। और ये वही सेवकाई के बुलाहट है परमेश्वर की ऑफिशियली। आप बोलो नहीं प्रभु मैं नहीं, तो भागना योना बनना है, आप लोग नहीं करना, ये सफाई की सेवकाई वही बड़ी दिक्कत काम है, बड़े दुख का काम मूसा को जानते हैं हम लोग। हालेलुया। ये इजराइली के चलना बड़ा आसान काम नहीं, वो उड़ाते हैं इजराइल, रोज कुछ ना कुछ नया मांगते हैं इजराइल, रोज चंगाई, रोज छुटकारे मांगते हैं, फिर कुछ करते हैं, इनके चक्कर में हम शुद्ध रहे ढूंढ हो जाए, ऐसा मूसा। हालेलुया। इनके काम नहीं करता वाली बुलाहट उसको कुछ जानेंगे, उसकी वैल्यू होगी। 2013 में वापस से चिल्ला के बोल गया। हालेलुया। 2014 का आधा साल निकल गया, 4 साल से हमेशा अपने बेटे से जैसे प्यार करता, उसको बोल रहा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुझसे काम करो, तेरे हाथों से मैं छू, तेरी आंखों से मैं देखूं। और बोले नहीं प्रभु वो मत देखना, आत्मिक आंखों से देखना मतलब आत्मा की आंखों से, शरीर की आंखों से देखना भी। अपनी आंखों पर आपको कब्जा नहीं दे सकता, अपनी जुबान पर आपको कब्जा नहीं दे सकता, अपने हाथ पर आपको कब्जा, अपने शरीर पर आपको कब्जा नहीं दे सकता, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से हालेलुया। लेकिन जिस दिन मैंने आपको दे दिया उससे बाप का रहेगा। समझ लो एयरपोर्ट जहां पर किसी और को कब्जा देना है कि वो अपने प्रेम वहां छोड़ा, हालेलुया, चलेगा। ऐसा है आपके शरीर पर परमेश्वर का अधिकार है, ऐसा नहीं आपकी इच्छा परमेश्वर की। जब आप अन्य भाषा बोलते हो, सबसे पहली बार अन्य भाषा आपको बताता है, हालेलुया, तो आपके शरीर में आत्मा कुछ बोल रहा होता है जो आप नहीं समझ रहे होते। ये सच में कब्जा होता है पवित्र आत्मा का आपके शरीर पर, जो आपकी जुबान से वो बोलता है तो आपको मालूम नहीं है। उसके बाद जब आपकी कमांड हो जाती है तब आपको पता चलता है कि ये कुछ है जो मैं जानता नहीं, लेकिन ये मेरे शरीर से निकल रहा है, मेरी ही जुबान छुई जा रही है, मेरी जुबान को परमेश्वर ने छुआ और अपने हिसाब से हिलाता हूं, मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। ये वो बात है। परमेश्वर आपके हाथों से अपना हाथ हिलता है, कितना लोग हाथ हिलते हैं, मुझे इतना कौन हिलाता है? आप तो नहीं हिलाते हो, आपकी इच्छा तो नहीं हिलाने की, आपका शरीर हिल रहा है, आपको हिलाना नहीं है। कौन है वो? किसकी ताकत है जो आपको हिला दे? वो पवित्र आत्मा है। यस, वो पवित्र आत्मा है जो आपके हाथों को छूना चाहता, आपके मन को छूना चाहता। वो चाहता है कि तू मेरे हिसाब से चल, मैं चाहता हूँ ये शरीर मेरा है, पवित्र आत्मा का मन मेरा शरीर। हालेलुया। और वो कब्जा आपने बोला, हम स्वागत करते हैं यीशु के, हमारे जीवन पर आइए, हमारे शरीर हमारी आत्मा पर आइए, और वो आ गया। तो जब वो आ गया तो काम भी वो करेगा, बढ़ा देगा वो काम को, उन्नति कर देगा आपकी। पवित्र आत्मा सहायक है आपकी उन्नति के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी चंगाई के लिए। वही है जिंदा आत्मा जो आपके अंदर आता है, आपके जीवन को बदलने आता है, आपके जीवन में तेज देने वाला आत्मा पवित्र, आपको आशीष देने वाला, आपको चंगाई देने वाला, आपको छूने वाला, आपको गले लगाने वाला, आपसे प्यार रखने वाला, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो दिया है परमेश्वर ने आपको, उसको आने के लिए जब वो आता है तो आपसे
चाहते हैं कि आप वैसे में जैसा परमेश्वर चाहता है और उसकी इच्छा जानना अपनी जिंदगी में सच में बदलना है, सिर्फ जुबान से नहीं बदलना। सच में अगर हम जानते हैं, सिर्फ अगर हम नामदारी मसीह नहीं है, क्या चीज है वो जो कोई भी अन्य जाति से नया आता है, तकलीफ को लेकर, रोग को लेकर, दुख को लेकर, और एक दिन यीशु से जानता है, दीवाना हो जाता है उसका अलग जाता है कुछ, ये परमेश्वर अच्छा सच्चा परमेश्वर इसने कुछ किया हमारे लिए, सच में किया है, सच में करता है, सच में झूठा है, बोलता है आप नहीं मुस्कुराते, सच में ये एक ऐसा परमेश्वर है जो काम करता है, वो सच में झूठा है, जो प्यार करता है, आपकी कभी सच में पूरी करता है, आपका मान सम्मान सच में बढ़ाता है, ऐसे लोगों के मनों को बदल डालता है जहां आप जाने से डरते हैं। वहां जब आप जाओ आपको नया स्वरूप कुछ मिलता है, कुछ नया सामने जो आता है कुछ ऐसा आता है कि कभी सोचे ही नहीं ऐसा हो सकता है। ये भाई जो जीवन जी रहा है ये कुछ अद्भुत जीवन है, सच में परमेश्वर बदलाव है, लेकिन हमने इतना बदलते उसके रोज बदलना है, एक दिन की बात नहीं, रोज बदलना है आपको, उसमें तब तो आनंद आती जीवन में आएगा, तब तो कुछ चेंज आएगा, लेकिन वही जीवन हालेलुया प्रेज गॉड या किसी की सच में बदलना है, रोज बदलना, तब तो उसकी सिद्धि इच्छा होगा, परमेश्वर की इच्छा सिद्ध है आपको आशीषित कर देने की, परमेश्वर की इच्छा है आपको चंगा कर देने की, परमेश्वर की मर्जी आपको नया कर देने की, आपके जीवन में नई आशीष ला देने की इच्छा परमेश्वर की है। आमीन। लेकिन अगर नहीं आया है तो जीवन में तो प्रॉब्लम हमारी है, हम शायद वैसे नहीं हो पाए, वैसे परमेश्वर को भावे को बने रहने का मतलब जानते हैं, उसको हर बार आपसे शिकायत नहीं, ये मालूम है कि हमारा कोई मैनेजर है कोई जीएम है, उसको बता के रखने का बस बोले नहीं आप, उसको बना के रखना आपको मालूम है, कभी कभी सोच के ला दो, कभी कुछ गिफ्ट दे दो, रोज मिलो तो सर उसकी तारीफ करो, उसकी बड़ाई करो, बोले ये मेरा एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, ये करता है, ये बहुत अच्छा, किसी रिश्ते कोई खतरनाक रिश्ता हमारे साथ जो भगवान के इजरात रहेगा उसको मनाते हैं, आप हैप्पी होता है, ये पोस्टिंग को यही करना है उसके साथ भी, लेकिन उसको कैसे खिलाने पिलाने और ये सब चाहते से नहीं मानता, हमारे मन सब कैसा प्रेम कर उससे मानता है, उसको मना के रखना, तो चाहे उसको भावता वो बना रहना, कैसे भावता है, क्या भावता है वो, क्या जानते हैं क्या भावता है, और उसके नए बताऊं कि धूप लगे और रोज बताऊं कि पता कि आज दर्शन कर प्रकाशन जी, आमेन, आज मेरे लिए, आज मेरे अपाओ के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, किसी का भी नाम लेगा प्रभु पृथ्वी के कोने से, बोलो कि इंडिया में कोई और रहता उसके लिए क्या हालत में, वो हमेशा बैठे जाओ से बोलो से बनाई तो नाम दिखाता ना, आमेन, मैं बताऊं आपको नाम दिखाता है परमेश्वर, बोले सो फोन करो उसका नाम ये होगा, वो फोन पे बोले भाई आप ये बोलोगे मैं आपको जानते हैं, बोले मैं जानता हूं परमेश्वर नाम के पास हालेलुया, मैं कब कोई बैठा है और परमेश्वर उसके आपको मैसेज दिया, उसको फोन करो, ये उसका नंबर, उसको बोलना तुम्हारे जो पैर के पीछे की तरफ एक गार्ड ना भी यीशु से गायब करता हो, बोलो हालेलुया, ये कैसा परमेश्वर है, ये कौन है ये कहां से आया, कैसा हो सकता है, हां ये चिन्ह है छोटा, सुनो इससे बड़ा बड़ा है, आमेन, परमेश्वर ने ये बाइबल गवाह है, परमेश्वर ने अपने भविष्य का उसको लगाया जा कराई, जहां सूखी हड्डियां पड़ी, क्या पड़ी है सूखी हड्डियां, और वो जाके बोल तू बोल ये सब जिंदा मनुष्य में भाई यीशु मसीह नाम है और बने हैं, और यीशु मसीह बोला तुम इससे बड़े बड़े काम को करोगे, उसके बाद भी बड़े काम करना है किधर कहां से शुरू करें, नहीं कहीं से तो करो, तुम्हारा तो कहीं से तो शुरू करो, कहीं से चालू करो यार, बनाना तो शुरू करो, क्योंकि तुम मुझको नहीं बनाते, जो यहाँ रहता है उसको बनाते हैं, और तुम्हारा परमेश्वर जो तुमसे प्यार करता है, जिसने बोला मैंने जुआ तोड़ दिया है, मैंने तुम्हारा दुख दूर कर दिया है, उसको बता दो, उस परमेश्वर को बता रहे हो आप जो सच में जिंदा है और उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको मांगने तो कौन वो कितना प्यार करता है, तुम्हारे जीवन की कौन सी आशीष अभी रखी हुई है, तुम्हारे मांगने से पहले जानता है मैं, वो कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुम्हारी जरूरत क्या है, आमेन, हालेलुया, लेकिन तुम जानते हो कि मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूँ तुम्हारे जीवन से, इसलिए ताड़ना दिया हूँ, ये करो पूरा नहीं करोगे ऐसा करूंगा मैं, हाँ हालेलुया, बोले तुम अपना करता है, आज से चलो मैं मेरा करता हूँ, और वो कर सकता है परमेश्वर है, वो कर सकता है कुछ भी, बोले जब तक तू मेरे नाम में राजी
परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर को पाता हुआ बनना चाहता तो आप सोचते रह जाओगे और आपके पास आशीषों के ढेर लग जाएंगे। मर्जी हमारी नहीं है, मर्जी परमेश्वर की। आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, गीत गाते हैं, तो हम गीत गा रहे थे तब क्यों आने होते हैं कि उस समय नहीं होते जब हम घर में बैठे रहते हैं, कि उस समय नहीं होते जब हम रोटी बना रहे होते हैं, उस समय कौन दिमाग पे काम कर रहा होता है? हालेलुया। कौन है जिसका परमेश्वर दिमाग में चीजें चलती रहती है। चंगाई मत दो, छुटकारे मत दो, यीशु मसीह दे दो। यीशु मसीह आया, सब आ गया, सब आ गया उसमें। एक परमेश्वर यीशु मसीह में सब चलता रहता है। कहाँ है हमारा आदमी, कहाँ है? वो कहता है कि मैं मेरी आंख की बोतली के जैसे हूँ, तो वो वैसा संभालता हूँ। हालेलुया। अपने पंखों की आड़ में रखता है। अरे मुर्गी के पंख से उसका बच्चा निकाल के दिखा दो, कोई बहादुर, उसके बाद परमेश्वर के पंख से उसकी औलाद निकाल के दिखाना। हालेलुया। छू नहीं सकता कोई तुमको, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, तुमको, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चों को कोई छू नहीं सकता। एक बार अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को लपेट को दे देखो, यीशु मसीह के लहू में किसी के बाप की ताकत नहीं चुरा ले छीन ले, कोई नहीं कर सकता। लेकिन इतना विश्वास रखो तुम्हारे परमेश्वर पर, तुम्हारी पत्नी में नहीं, घोड़ी में मत रखो, परमेश्वर पर रखो जिसके लहू में से छुपाया है, उसके पंखों में से छुपाया, उसके पंखों पर विश्वास करो, अपने रिश्तेदारों पर मत। फिर देखोगे परमेश्वर की महिमा। जब आप परमेश्वर से जुड़ोगे ना, उसके बाद प्रभु आपके अधिकार में सौंपा था, आपने कैसे कैसे किया ये, हालेलुया, कैसे कैसे किया ये बताओ। वो करके तो देखो ऐसा विश्वास, परमेश्वर प्यार करना, उतर के स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के आपके पास आ जाने वाला है वो। अगर सच में आप भाते हुए ना, आपका मन उसका मन एक है ना, उसको आपका नाम मालूम है ना, नीचे आ जाएगा, सामने छूने के लिए बिल्कुल सामने आ जाएगा। वो प्यार करने वाला परमेश्वर उसने सच में अपने आप आपके जीवन के लिए दे दिया, सब कुछ दे दिया उसने अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना लहू, ऐसा कुछ सब कुछ आपके लिए। इतना प्यार सच में उसने किया हमारे जीवन से, इतना प्यार किया उसने, इतना प्यार किया आपसे कि उसने सब दे दिया, अपना जीवन दे दिया। मैं देखता हूँ मैं एक फोटो देखता हूँ, मैंने बहुत पुरानी फोटो देखा हूँ, उसमें लिखा है कि जब मैंने यीशु मसीह से पूछा कि आप मुझसे कितना प्यार करता हूँ, अपने दोस्तों से, बच्चों से पूछा कितना प्यार करता है, इतना इतना इतना। उसने बोला जब मैंने तुझसे इतना प्यार किया कि जब अपने हाथ खोले मैं मार गया तेरे लिए। सच में ऐसा हाथ चला गया, सच हो गया। यीशु मसीह इतना प्यार करता है, तुम कितना करते हो और किससे करते हो? इतना प्यार प्रॉपर्टी से, दोस्त से, रिश्तेदार से, अभिलाषाओं से, जीवन से, शरीर से, किससे करते क्या है? सबसे पहली चीज हमारे क्या है? सबसे ज्यादा क्या चाहिए? किस चीज को होता है? परमेश्वर की तरफ, आपके विलास की तरफ, आपके जीवन की तरफ, हमारी इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती, संसार की कभी खत्म नहीं होने वाली लालसाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती। इसमें तृप्ति नहीं है, इसमें सैटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं संपूर्ण परमेश्वर हूं। और अगर वो आजाद से कई बार अपनी संपूर्णता को प्रकट किया है, यीशु मसीह ने जाके बोला सामने स्त्री से कि जो जल मैं तुझे देता हूं उसके बाद तू कभी प्यासी नहीं रहेगी। एक सोता बन जाएगी तेरे अंदर से होने लगेगा, तो तुरंत ऐसा हुआ भी 5 पंक्तियों के बाद भी प्यासी थी वो। हालेलुया। उसके बाद अब जो जल मैं तुझे देने वाला हूं उसके बाद तू कभी प्यासी नहीं रहेगी। आमीन। सोता बन जाएगी। सोता ऐसा बनी कि अपना मटका छोड़े सोता बन गई थी, वो प्रचार करने लगी थी, तुरंत जाके यीशु से सच में उसका मन बदल गया था। सच में मन बदल गया उसका, सच में मन बदल गया। अच्छा वो मटका छोड़ी मार नहीं थी उसको, पानी तो बहाना था सही, मटका लेके खाली बहाना, मटका लेके निकल गई थी, वो बहाना था तो और चीज थी। वो मटका छोड़ दिया उसने, वो मटका छोड़ के बोले मैं किसी से मिल के आई हूँ, मनुष्य से मिल के आया। सामने वाला मुँह में किस मनुष्य से मिल गया है, ऐसा जरा रोज का कई बार 5 मिनट तो ऐसे बोले ये कुछ दूसरा है, ये कुछ नया है, ये मेरे जीवन के बारे में बताता है, समझ कुछ ऐसा बताया कि मैं सिर्फ मैं जानती हूँ, कोई नहीं। परमेश्वर जब आप पर प्रकट करता तो आप और उसके बीच को बताता है कुछ, उसके परमेश्वर का जब सामने आके खड़े होते हैं आपके बारे में बताना शुरू करते हैं। तुम्हारे पास में
जब तुम 3 साल के थे तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटी, बोलते हाँ सही बात है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, हाँ सही बात है। तुम्हारा कुछ बहुत सारा तुझसे छीन लिया गया, सही बात है। क्योंकि उसका मन परमेश्वर जानता, उसको प्रकट करता होता कि मैं इसकी मुझसे तुमसे बात करूं। परमेश्वर उस भविष्यवक्ता के मुंह से तुमसे बात कर रहा होता उस समय। वो भविष्यवक्ता नहीं है, उसका आत्मा नहीं है, उसकी ताकत, उसका सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ्य है जो उस भविष्यवक्ता के मुंह से तुमसे बात कर रहा है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो चाहता है कि तुम वो जान लो जो परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर की ताकत, सामर्थ्य परमेश्वर की बड़ी है। वो कहते हैं कि अभी आगे बढ़ के आप पढ़ें, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक को कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हमारे अंदर जो है वो जो इस संसार में है बड़ा है। आपके अंदर जो है वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उससे बड़ा आप लोग हैं वो समझ लगता है, बड़े हैं, वो सब पता है। तुमको क्या पता पास्टर, हमारा तो थोड़ा ज्यादा ही पता है। तुमको क्या पता है पास्टर, हमारे जीवन में समस्या कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तो ज्यादा बड़ा है, रोग ज्यादा बड़ा है, समस्या ज्यादा बड़ी है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। हालेलुया। हमारे पास जो है हमारा दुख बड़ा है, हमारी तकलीफें बड़ी है, हमारा रोग बड़ा है, सब बड़ा है, श्राप बड़ा है, कर्ज बड़ा है, दुख बड़ा है, बोझ बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता बड़ा परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। आमीन। और कोई बड़ा नहीं। परमेश्वर से प्यार करता है, उसकी योजना है बड़ी, उसकी इच्छा है बड़ी तुम्हारे जीवन के लिए। वो चाहता रोज ताकि आपकी तरक्की हो जाए। परमेश्वर तरक्की होगा, परमेश्वर आमीन हालेलुया। परमेश्वर चाहता आपके जीवन में तरक्कियां हो जाए, उन्नति हो जाए, कमजोर नहीं हो जाए, हमें श्राप नहीं देना चाहता, आपको आशीष करना चाहता। परमेश्वर हर बार उन्नति चाहता है, आपको हर बार हर एक सेकंड को हम एक ऐसा वचन सुनते और पढ़ते और जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है, कैसे आप आशीषित हो जाए। और हर कोई मनुष्य चाहता है उसकी उन्नति कैसे, उसकी आशीष कैसे हो जाए, वो परमेश्वर के साथ बाधा हो बन जाए। आज आपको पौलुस यहाँ पर समझाना चाहता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि कैसे परमेश्वर को भाते हुए बने रहे, क्या करें ऐसा। वापस वो वचन पढ़े, दूसरा वचन, इस संसार के सदृश न बनो। क्या नहीं करो, क्या है संसार, क्या है संसार भाई? लोग है, लोग है, इच्छाएं है, ताकत है, घमंड है, ईर्ष्या है, जलन है, डाह है संसार, लालच है संसार किसी भी तरह का। अब ये को अगर मैं समझाना शुरू करूं, लालच में क्या क्या बहुत सारे लालच, किसी के धन का लालच, किसी की प्रॉपर्टी का लालच, किसी की पत्नी का लालच। लालच कितने तरह के होते हैं। एक चीज अगर गुस्सा, चिढ़, संसार का है। संसार का है, तुम्हारा नहीं है। संसार के सदस्य मत बनो, संसार के जैसे मत बनो, तुम्हारे पड़ोसी जैसे मत बनो, तुम्हारे जाने पहचाने वालों के साथ मत बनो। तुम जिस ऑफिस में काम करो तो जरूरी है सबके सब मसीह होंगे, उनके जैसे मत बनो, उनकी इच्छाएं तुम्हारे अंदर नहीं आ जाए। ये शख्सियत अलग है, उसका आत्मा अलग है, संसार अलग है, संसार का आत्मा अलग है, संसार की इच्छाएं अलग है, हम अलग लोग हैं। आप परमेश्वर की बोलोगे जिससे परमेश्वर प्यार करता और डायरेक्ट बात करता है। आगे वचन का एक से पढ़े। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। वो आपकी आशीष है, वो विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है। क्योंकि परमेश्वर की दया का स्मरण करो। भाइयों कहता है, भाइयों कि परमेश्वर की दया का स्मरण करो कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ा दो। ये शरीर परमेश्वर का क्या कर दो, परमेश्वर को चढ़ा दो। ये शरीर जो लालसाएं करता है, ये शरीर चढ़ा दो परमेश्वर। वो चाहता है तो आप चढ़ा दोगे, उसके बाद वो लगेगा भी मैं करना चाहता हूं।
तुम्हारा ये कभी परमेश्वर का वचन देता, परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं सामान है। खाने की सेवा नहीं है, हालेलुया, ये कुछ महिमा है परमेश्वर की जिंदा नाम लेगा उसका। आप सच में चिन्ह और चमत्कारों का परमेश्वर आपके जीवन में करता, सच में अद्भुत से अद्भुत आपका परमेश्वर आपके जीवन के लिए करता है। हालेलुया, किस चीज की चिंता में आप कल क्या करेंगे, क्या खाएंगे, उसका तुम्हारा दरवाजा माफ करने तो नहीं आ जाएगा। आशीष परमेश्वर की आशीषित संतान है आप। हालेलुया। देखो बहुत गर्मी लग रही है, अगर गर्मी लग रही है तो कुछ है इधर, कुछ है पंखा चालू नहीं, फिर भी गर्मी। ये परमेश्वर की पसंद है जो आपसे बताना चाहते हैं। कैसे कैसे क्या करना, कैसे ध्यान उसकी इच्छा को हमारे जीवन के लिए। जब कहता है जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, हालेलुया। पवित्र मतलब अपने आप से, अपने आप देखो समझो पवित्र। परमेश्वर तुम कहता है कि शरीर आत्मा का मंदिर है जहां पवित्र आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा का वास अगर आपके अंदर तो ठीक है, चिंताओं का वास है तो कुछ गड़बड़ है। कोई नहीं बोल सकता आपको अगर आप सच में परमेश्वर के बात में आप जाके धीरे से बोल बैठ जाओ, ऐसी माफ। हालेलुया। वो यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे लाल पाप भी क्षमा करता हूं मैं। खुशी खुशी में रहो, आनंद हो। हालेलुया, हम तो पाप से रहे। अतः अब जो मसीह यीशु में है, तो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। उधर देखो जैसे ब्रैकेट बना होगा, ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोस्टर में स्पेशल चीज लिखी है। किस पर नहीं रहने की आज्ञा? जो आत्मा के चलाए चलते हैं, शरीर के नहीं। सॉरी सब बोल के खाता वहां पर, उन पर नहीं है रहने की आज्ञा, जो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। शरीर के अनुसार चलने वालों को थोड़ा आत्मा में आना पड़ेगा, तब जाके लाल पापी क्षमा होगी। हालेलुया। आत्मा की जांच जितना नेगेटिव है, जितनी नेगेटिविटी है वो समझती है, जितना पॉजिटिव थॉट्स है, विचारों की बात है। नेगेटिव घुसने वाला दिमाग को आप नेगेटिव हो नहीं पाओगे। जैसे नेगेटिव है लाल मारो उसको दिमाग से, आप नेगेटिव हो नहीं पाओगे। हालेलुया। जैसे अंदर से कुछ आया बोले क्या, बोले मेरे है ही नहीं, ये परमेश्वर मुझे जाएगा तो समय लेके चलता है, हार को समय नहीं, जीत को समय जीते हैं हम यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बस हो गया काम, बस ये जीत गया, एक दिन हो गया आपका, कल का दिन आएगा, कल ऐसा करते हैं। रोज बस यही करना है, परमेश्वर को भाते हुए रहना, बुरा काम करना नहीं है, देखना नहीं बुराइयों की तरफ, लालच करना नहीं, अभिलाषाओं को करना नहीं है, ये परमेश्वर को भावते हुए रहना नहीं कहता। आपके अंदर जब इस परमेश्वर की चीजें जब आ जाती हैं, सच में जब आप बदल जाते हो, सच में आप मनुष्य को बदल सकते हैं। बिल्कुल। हालेलुया। इस सब के सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है, मेरे पास है यीशु मसीह जिससे सबके सब प्यार, उसका स्वभाव है। वही स्वभाव वो चाहता हर एक के अंदर आता है, एक एक के अंदर आता है। तो आपके अंदर उसका स्वभाव आएगा, पूरी दुनिया यीशु मसीह के पीछे जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम अपना न्याय करें, अपने अंदर के दुख को, अपने अंदर के क्लेश को, अपने अंदर के शाप को निकाल के बाहर लेके परमेश्वर का अनंत आनंद अपने अंदर लेके बदलने, सच में अपने मन को बदलने, सच में वो सारी लालसाओं को बदलने, सारी इच्छाओं को अपने अंदर से एक बार बस। उसके बाद फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, किसी चीज के पीछे जाने की जरूरत नहीं आपको। सब आपके पीछे दौड़ती हुई आएंगी, सारी आशीष, सारी उन्नति, सारे अभिषेक आपके पास। लेकिन ये जब होगा जब सच में आप परमेश्वर अपने जीवन पर निकाल देगा, काम करने को बोलेंगे हाँ प्रभु हमारी नहीं आपकी इच्छा होगी। और आपको स्टोरी सुनो, दिन में स्टोरी सुन रहे, ये मेरी भतीजी ने स्टोरी में सुनी। एक बार एक नया पासवान उस सोच रहा है दोस्त काम कैसा करता है, उसका काम करने का स्टाइल कैसा है। वो बड़ा खराब आंख दिखता हो, बड़ी सी मोटी बाल में नाखून गया, ऐसा लंबा चौड़ा है वो, ऐसा उसको इमेजिन करके बैठता हूँ। हालेलुया। तो प्रार्थना करता है कि प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करता है कि इसे काम करने का स्टाइल मुझे समझ में आता है। वो रास्ते में चलता रहता, जहाँ मनुष्य से सामने आता और तो प्रार्थना में मांग रहे थे कि मैं कैसे काम करता हूँ वो पता चल जाए। हालेलुया। वो बोलता कि मैं तुमको जानता नहीं, बोले मैं वही वेटर हूँ जिसके लिए तो प्रार्थना कर रहे थे। अरे मैं तो सुन वेटर हूँ, मैं तुम्हारे मनुष्य को वैसे हूँ। बोले सच में तुम ऐसा कुछ करोगे? मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा, तुम्हारे सवाल का जवाब देना है।
क्या है वो? बोले चलो तुम जानना चाहते हो कि मैं कैसे काम करता हूँ? बोले ठीक है चलो। एक होटल में जाके बैठते, बोले चलो चाय पीते पीते बातें करें। बाजू में जलेबी बन रही होती है, उसका सिया रहता थोड़ा सा, उसे वो उंगली में लेता और उसे दीवार में मार देता। जैसे वो मीठा मीठा देख के छोटा सा पतंगा उड़ता हुआ उसको चाटने लगता है। उसको देखते जैसे वो चाट रहा होता है, एक बिल्ली आती है उसको देख के, बिल्ली सॉरी एक छिपकली आती है उसको देख के, छिपकली ऐसे कीट पता नहीं खाती ना दीवार पर रहता है, उसको देख के वो आती है और उस छिपकली को देख के बिल्ली आती है। बिल्ली जैसे उसको झपटा मार के तेल रहता है नीचे कढ़ाई जलेबी डालने वाला, उसमें बिल्ली गिर जाती है और बिल्ली बाजू वाले होटल के मालिक की रहती है और ये दोनों में छत्ते से पड़ा रहता है, दोनों होटल के मालिक हो गए। और थोड़ी देर बाद बिल्ली ढूंढता वो सब मालिक आता, मेरी बिल्ली कहाँ है? तो चलने वाला निकालता है ऐसे करके, ये तो नहीं है तुम्हारी बिल्ली, बिल्ली कल तो हमारे चार पांच साल और वो चाय का कवर तो मुझे नहीं करता हूँ, बस मेरा काम सिर्फ इतना है बस, बाकी खुद मनुष्य इतने समझदार है खुद ही कर लेते हैं, हमको जरूरत नहीं, यही करते सारा कुछ और दूसरे मेरे पे डाल देते हैं दूसरे ऐसा कर दिया। आपके लाइफ में ऐसे बुरा होगा सबसे पहले वही मौसी उठ जाती है, इसीलिए क्या हुआ पक्का ऐसा, इससे काम खराब है, मनुष्य नाम सा बच्चा है उससे काम खराब है, उसको ताकत लगानी नहीं पड़ती है कुछ करने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा हल्का दिमाग आपको पता नहीं चलता, आप बोले सही बात है मुझे लगता है हालेलुया, उसे काम करने का कुछ सही इसकी कोई ताकत औकात नहीं, उसको कुछ ना है खाता ना उसका कुछ नहीं, हमारी बुद्धियां हैं जो सब कुछ छोटे से काम को बड़ा कर देती है। परमेश्वर कहता कि भावते हुए परमेश्वर को बनाओ, मनुष्य के चाहता उसकी इच्छा नहीं, परमेश्वर के चाहता उसकी इच्छा, उसके जैसे बात बनते तो आप परमेश्वर आपको रास्ते खोल देंगे। अंदर हमारे अंदर ही सब कुछ है, हम जानते हैं कैसा परमेश्वर और वैसा बन देखो वापस आए दूसरे वचन के बारे में, पहले वचन के बारे में दूसरा पहला और दूसरा दोनों पढ़ेंगे एक बार। इसलिए हे भाइयों, सबको भाइयों के रूप में वो कहता है, सबको भाइयों कहता है। मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाता हूँ कि वो परमेश्वर की दया है कि यीशु मसीह को उसने हमारे लिए दिया ताकि वो कुर्बान और आशीष की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, परमेश्वर के सामने अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही है आपकी आत्मिक सेवा। इस संसार की सदृश न बनो, संसार की चीजों के जैसे नहीं बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की मर्जी कैसे जानते जाओगे जब आप सच में बदलोगे, संसार के जैसे नहीं रहोगे। आप हर दिन हर समय हर पल आपको मालूम रहेगा कि आप अलग हैं संसार से, संसार के नहीं है आप शरीर के नहीं है, आप आत्मिक लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। किसकी आत्मा के चलाए? परमेश्वर की आत्मा के चलाए। और अगर कोई लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा के नहीं किसी और आत्मा के चलाए चलते हैं, जिसके अंदर दोष अपनी चीजों को डालता है, जिसके अंदर है श्राप, जिसके अंदर है कोसना, जिसके अंदर है घृणा, जिसके अंदर है नफरत है, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। झूठ धोखे की आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं है। हम किसके चलाए चलते हैं? कौन सी बातें हैं जिनके चलाए हम चलते हैं? सच में परमेश्वर के चलाए चलते हैं तो हमारे जीवन से अद्भुत आपकी जिंदगी मिलेगी। आपको चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बांटने वाले सुबह परमेश्वर आपको बना देगा। आप लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, आप लोगों के लिए काउंसलिंग करोगे, आप लोगों को समझाओगे। जब आप समझ जाओगे तब, जब तक आप नहीं समझोगे आप ना दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, ना दूसरों के लिए जगाइया बोल सकते हो, ना छुटकारे बोल सकते हो, क्योंकि अभी तक तो जरूरत आप ही को है। और परमेश्वर को वचन कहता है कि समय के हिसाब से हमारा गुरु हो जाना चाहिए। कब तक दूध पीते बच्चे बने रहोगे? हालेलुया, गुरु हो जाना चाहिए। परमेश्वर की संतानों गुरु हो जाती है। उनको अभी तक हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि हमको तो अभी हालेलुया जिस परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम चाहता है। क्या चाहता है? आप उसमें बने रहना। जैसे कहता है यूहन्ना 15:5 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना है तो तुम बहुत फल फलोगे, क्योंकि मुझसे अलग हुआ तो
परमेश्वर वचन का आपके अंदर नहीं, आप कुछ नहीं, कुछ कोई सामान, कोई छुटकारा, कोई चंगाई, कोई आशीष, दौड़ है सिर्फ दौड़ दो। हाँ, ये बंदा वो बंदा, ये संसार का धनी घटा कर लिया। मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोगों को, मैं जितने अमीर लोगों से मिला हूँ उनकी बीमारियां बड़ी अमीर, बड़ी बीमारी, अमीर की बीमारी बड़ी है लेकिन सोच से सहता हूँ। हाँ, अमीर की बीमारी अमीर ज्यादा पैसा खर्च करने वाली, डायलिसिस, ओह हालेलुया। कभी-कभी मैंने सुना हफ्ते में लोगों को दो रखते हैं, दो हफ्ते में 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए हफ्ते में खर्च करते हो भाई, बड़ी बीमारी है। तो बताते बड़ी सारे डायलिसिस पे आ रहे हैं, पैसा खर्च कुछ भी नहीं, डायलिसिस पे आते हो। हाँ, हालेलुया। चर्च में चले गए थे ऐसे डायलिसिस के लिए 1 लाख रुपए, बड़ी प्रार्थना। परमेश्वर दे रहे हैं, निकल सबसे छोटा मत निकलो, और दुआ सबसे पहले हमारे लिए हो जाए। हाँ, मैं जानता हूँ चलो परमेश्वर की महिमा के लिए ये बार नहीं देना भी महीना है, किसी तो सुनो देना महीना है, परमेश्वर करना, और वो उसे मांगो, वो आपके आशीर्वाद क्या है। ये संसार किसके जैसा बने रहना, कैसे परमेश्वर के भाग्य में बने रहना, ये रोज हमारे जीवन के लिए रोज की बात होना चाहिए। एक दिन 24 घंटे लेगा, जिसमें अगर आप 10 घंटे सोने के निकाल देते हैं, बाकी जो घंटे उसमें अगर आप मसीह में बने रहते, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके सोने का समय निकाल दो, आपका सोने का समय चलेगा, आपके खाने का समय निकाल दो, 3 घंटे वो निकाल दो, बचा कितना, उसमें भी अगर आपकी नौकरी का 8 घंटा निकाल दो तो कितना बचा, उतना तो परमेश्वर को दे सकते हो, उतने देर तक आप बने रह सकते हो, उसके स्वभाव में दिनभर आप बने रह सकते हो, उसको अपने अंदर लेकर चल सकते हो, उसके स्वभाव, उसकी मसीहत को अपने अंदर कैरी करके चल सकते हो, क्योंकि हमने ओढ़ा हुआ है जिस मसीह का नाम, जिसके नाम से हमें बपतिस्मा लिया है, वो सिर्फ 1 घंटे का बपतिस्मा नहीं है, सिर्फ चर्च में आने के 2 घंटे का बपतिस्मा नहीं है, वो जिंदगी भर का विश्वास और जिंदगी भर का आनंद जो आपने ओढ़ा है, उसको सच में जीवन भर के लिए। मैं सबसे पहले लोगों से बोलता हूँ, तुम्हारे लिए चंगाई हो गई, तुम्हारे लिए छुटकारा हो गया, तुम्हारे लिए आशीष हो गई, तो क्या करोगे? वो उनको लगता है पैसा मांगेगा, मैं बोलता जीवन देना यीशु मसीह को पूरा। अगर इस भवन में आया हो, यहाँ से चंगाई लेके मत जाना, छुटकारा लेके मत जाना, यहाँ से लेकर आना यीशु मसीह जो जिंदगी भर के तुम्हारे और तुम्हारे जितने लोग हैं, तुम हाथ रखोगे, उनके लिए काम करेगा। ना सिर्फ तुम्हारे परिवार के जीवन के लिए, हर उसके लिए जिसके लिए तुम हाथ रखोगे, हर उसके लिए चंगाई होगी, हर उसके लिए छुटकारा होगा, हर उस मनुष्य के लिए आशीष का कारण करेगा। तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे अंदर आया, वो तुम्हारा स्वभाव है ही, वो मसीह का स्वभाव है। जब वो मसीह का स्वभाव दुनिया देखेगी तो वो स्वभाव कैरी करने की कोशिश करेगी। ये है परमेश्वर के राज्य की खोज, और अपने अंदर से परमेश्वर का राज्य प्रचार करना। मत करो गॉस्पेल प्रीच, मत करो बच्चों का प्रचार, सिर्फ अपना स्वभाव ही फॉलो होगा। ये स्वभाव में पूछे किसका है तो बोलेंगे मसीह का स्वभाव। आमीन। और ये लोग लगता है सेवकाई क्या है, सेवकाई ये है कि बच्चों को अपने छोड़ नहीं, ये सेवकाई है। हालेलुया। ये सेवकाई का पार्ट है। सबसे पहले अपना स्वभाव अपने बदले हुए मन को अगर आप लोगों को दिखा दूंगा, अगर लोग ये बोलते कि कल तक ये मनुष्य ऐसा था, आज ये कुछ अलग हो गया है, वो है परमेश्वर की महिमा। आपके मन का बदल जाना परमेश्वर की महिमा है। आपके जीवन का चेंज परमेश्वर की महिमा है। आपके अंदर से एक स्वभाव नया आ जाना, नया स्वभाव तो आता है जब पहली बार जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम नई चीजें सीखते हैं, अपने आप बदल हो जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं, अपने आप छोटे हो जाते हैं, सामने वाला परमेश्वर अपने लोग बदलते। सच में हम उसे गवाह है, जिंदा जीवित, हमारे चेहरे से उसका तेज दिखना चाहिए, हमारी जुबान से कुछ निकले ना तो सच में परमेश्वर की दीनता, नम्रता, हमल से निकलना चाहिए। हमारे स्वभाव से लोगों को पता चलना चाहिए कि अंदर कुछ नया है, तब तो नया है उनके लिए और आपके लिए उससे ज्यादा। लेकिन अगर आप ही में बदलाव नहीं आया, आपके स्वरूप में बदलाव नहीं आया है, तो किस बात की मसीह और किस बात का नया मन हमारे जीवन में। हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,